हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है द्रव्यमान m व 2m के दो गुटके क्रमशः a व b विराम पर इस प्रकार रखे जाते हैं कि स्प्रिंग इसकी प्राकृतिक लंबाई पर है। छोड़ने के तुरंत पश्चात दोनों गुटकों a तथा b के त्वरण क्रमशः होंगे। पुली, रस्सी, स्प्रिंग तीनों चीजें क्या हैं? हमारी आदर्श हैं। हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से सही ऑप्शन चुनना है। अब देखिए हमसे क्या बताया गया है। अगर हम ए बॉडी का मुक्त वस्तु आरेख बनाएं तो ए के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? स्प्रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। और स्प्रिंग जुड़ी है, नीचे ए का भार कितना लगेगा? ए का द्रव्यमान है m, तो mg भार हो जाएगा और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स, जिसको हम बोल सकते हैं kx होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारा बोला गया है हमसे स्प्रिंग इसकी प्राकृतिक लंबाई पर है, प्राकृतिक लंबाई पर है, इसका मतलब स्प्रिंग में खिंचाव x बराबर कितना होगा? 0। तो स्प्रिंग में खिंचाव x बराबर 0 है तो स्प्रिंग फोर्स kx का मान भी कितना आएगा? 0 आएगा। तो ए ब्लॉक पे अब न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी ब्लॉक पे लगने वाला नियत बल क्या होता है? ब्लॉक के द्रव्यमान तथा त्वरण के बराबर होता है। तो ब्लॉक ए पर नियत बल कितना है? नीचे की तरफ mg है माइनस नीचे की तरफ ऊपर की तरफ kx है, बराबर क्या हो जाएगा? ma। और kx का मान हमारा कितना है? 0। तो mg बराबर ma आ जाएगा। तो ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? g के बराबर होगा त्वरण, और दिशा कैसी होगी? नीचे की तरफ, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बी ब्लॉक को देखें तो बी ब्लॉक का अगर हम मुक्त वस्तु आरेख बनाए तो बी ब्लॉक पे नीचे की तरफ भार लगेगा 2mg और ऊपर की तरफ इस पे क्या लगेगा? स्ट्रिंग का या रस्सी का तनाव लगेगा T, ठीक है। और अगर हम पुली का, हमारी जो घिरनी है या पुली है, उसका मुक्त वस्तु आरेख बनाए तो पुली में एक तरफ क्या लग रहा है? तनाव T, और पुली में दूसरी तरफ क्या लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स kx लग रहा है। क्योंकि पुली अपनी जगह रुकी हुई है इसलिए ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। T बराबर किसके होगा? kx के, ठीक है। इसको एक समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब बी ब्लॉक को देखा जाए तो बी ब्लॉक पर न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार एफ नेट बराबर क्या होता है? द्रव्यमान कितना है इसका? 2m गुणा त्वरण कितना है? a मान सकते हैं या a1 मान सकते हैं इसके त्वरण को। एफ नेट कितना होगा? 2mg नीचे की तरफ लग रहा है और तनाव T ऊपर की तरफ लग रहा है, बराबर होगा 2ma1। अब देखिए समीकरण 2 से तनाव किसके बराबर है? kx के, और समीकरण 1 के अनुसार kx बराबर कितना है? 0। तो तनाव T भी कितना होगा? 0। तो 2mg माइनस 0 बराबर 2ma1 हो जाएगा। तो यहाँ से a1 का मान कितना आ जाएगा? g के बराबर। ये त्वरण भी किधर होगा? नीचे की दिशा में। और ब्लॉक ए का त्वरण भी नीचे की दिशा में। दोनों त्वरण कितने हैं? g के बराबर हैं नीचे की दिशा में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।